या बीजेपी जो हमारे साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि राज्य नहीं, जिला नहीं, राज्य नहीं, 2800 प्रदेश में आप जाकर के नौकरी कीजिएगा। वाह वाह सर, ये सरकार को शर्म मतलब लज्जा नहीं है सर, इन लोगों को शर्म नहीं है। इन लोग राम मंदिर में लगा हुआ है। क्या करे, सरकार ही ऐसा है, दोगलाई नीति कर रहा है सरकार। कितना घर के रहे ना घाट के धोबी का कुत्ता बना दी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए नए उसका मुद्दा सब लोग जान रहे हैं। हम फिर से उन्हीं अभ्यर्थियों के पास मौजूद हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते थे, बहुत ऐसे लोग हैं जो 1.0 2.0 में एग्जाम दिए, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी क्या किए बताइए पहले। या वेदना नहीं, आक्रोश है। 53 वर्ष उम्र हो गया। 53 वर्ष, 53 नंबर आया था स्कोर TRE कब आया था TRE 1 के BPSC एग्जामिनेशन में 53 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। हाँ, और हाई कोर्ट से मैंने एज रिलैक्सेशन लिया और रीट याचिका दायर किया था। हमारे 1000 अभ्यर्थी हायर एज में उस समय थे, अब तो 10,000 की संख्या हो गई है। लेकिन मैं कह रहा था पिटिशनर बनो, कान पर जू रेंग नहीं रहा था। किसी के नहीं। कोई कह रहा था गाड़ी से आ रहे हैं, कोई कह रहा था बस से आ रहे हैं, और अंततः मैंने 2 आदमी मिलकर के केस लड़ा और जीता और BPSC का एग्जाम दिया। यह दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि देने से फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं। या बीजेपी जो हमारे साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें NCT और NIOS तीनों का जो MHRD तीनों को मिलकर के जिस समस्या का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, जिस रोज फैसला सुरक्षित रहा उस रोज का पॉइंट बढ़िए, और जहां पर ऑब्स्टेकल है उसके रिमूवल की जिम्मेदारी, डिफिशिएंसी ऑफ रिमूवल की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेनी पड़ेगी। चूंकि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार NIOS की ट्रेनिंग कराई थी, बढ़ चढ़ करके एडवर्टाइजमेंट कराया था। और बढ़ चढ़ के एडवर्टाइजमेंट कराया था। NIOS का चेयरमैन, NCT का चेयरमैन भाजपा के बैनर तले हुआ था कि राज्य नहीं, जिला नहीं, राज्य नहीं, 2800 प्रदेश में आप जाकर के नौकरी कीजिएगा। वाह वाह, किए नौकरी 1.0 में दिए तो देख रहे हैं। अगर किए रहते तो कड़ाके की ठंड में हम भी रजाई के तो सड़प रहे हैं और जान ही रहे कि मसला क्या है। TRE 1.0 में बैठे लड़े, बिल्कुल फायदा कुछ नहीं हुआ। सर, ये सरकार को शर्म मतलब लज्जा नहीं है सर। हम लोग मोदी सरकार की नीतीश सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन लोगों को लज्जा नहीं है सर। लगातार हम लोग इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है। इन लोग राम मंदिर में लगा हुआ है। अभ्यर्थी 22 तारीख है, फिर आप ऐसे बर्मा की कह रहे हैं 22 तारीख है। लोगों का जिंदगी बर्बाद है। 22 तारीख ठीक है, आप जो करना है कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी जो मर रहा है, पूरे देश में सर बहाली रुक गई है, सारे जगह सर बहालियां चल रही है। इनके वजह से, इनके एक डिसीजन के वजह से इन लोग गजट में नहीं शामिल किए। क्या कमी छोड़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट अमान कर दिया? आपको इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। लगातार सर हम लोग परेशान है, रोज मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। न्यायालय में जाने के लिए पाई इकट्ठा किया जा रहा है। इस सरकार को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभ्यर्थी का ये सरकार जो है सर नौकरी विरोधी सरकार है, नौकरी विरोधी है। रोजगार का बारिश एकदम बांट दिया इतना कि कोई बात नहीं। जो डिग्री 7 साल के बाद इनवैलिड करा दे, उसको आप क्या कहिएगा? वो सरकार को एकदम दगेबाज। 7 साल पढ़ाए ये सरकार, 7 साल पढ़ाए, दगेबाज सरकार है सर। प्रधानमंत्री का फोटो लगा के कहा जाता है कि डिग्री मान है, 7 साल के बाद भरोसा नहीं होगा प्रधानमंत्री। अभी नहीं सर, मर जाएंगे लेकिन सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। 14 लाख दिए थे ना, अरे दिए थे सर, सत्ता में लाए थे। इसको शर्म नहीं है सरकार को। हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। और पूरा 14 लाख अभ्यर्थी सर, 1 करोड़ परिवार है, इसको हम सबक सिखाएंगे। सारा अभ्यर्थी सबक सिखाएंगे। आप बताइए कि कब तक, यही सवाल है। अभी तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए अगले हफ्ते में हम लोग केस फाइल कर देंगे, और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद हम लोग और अलग अलग तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। जैसे सड़क से संसद तक का लड़ाई लड़ा जाएगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे? मोदी सरकार से लड़ेंगे। मोदी सरकार से कोई सरकार हो, लड़ाई हर सरकार के साथ लड़ी जा सकती है। 53 वाले तो तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नहीं, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जहाँ जी अभी बता रहे थे कि इन्होंने भी कोर्ट से लड़ाई लड़ा था, और स्पेशल 2 आदमी के लिए कोर्ट से फैसला आया था कि इन लोग परीक्षा इन लोग देने का भी फायदा कुछ नहीं हुआ।
अब ये परीक्षा तो दिए ना, उसके बाद मार्क्स भी बढ़िया लाए। मार्क्स भी अच्छा लाए, एक आध 2 नंबर से पीछे रह गए, आगे भी ये पे इनकी तैयारी है और अच्छा है, आगे करें। और हम लोग जो है, आप सबसे पहले ये समझिए कि जो सरकार, जो विभाग हमको डिग्री दिया, ट्रेनिंग करवाया, जैसे एनसीटी के अप्रूवल पे, एमएचआरडी के अप्रूवल पे एनआईओएस के द्वारा ट्रेनिंग करवाया गया, और इस कोर्स को उन्हीं के सरकार में, जो प्रधानमंत्री के सरकार में यह ट्रेनिंग दिया गया, उन्हीं सरकार में इस डिग्री को इनवैलिड किया गया है। इन्होंने प्रचार किया, सब चीज़ किया, परीक्षा दिलवाया, और उन्होंने बोल दिया कि ये डिग्री का कोई मतलब नहीं। कहाँ से हैं पहले वो बताइए। सर मैं गया जिले से हूँ जी। मेरा कहना ये है कि जो एनआईओएस पीट पीट के चिल्लाती रही कि ये एनआईओएस डीएलएड की डिग्री पूरे देश में मान्य होगा, और आज पूरे देश में? हाँ, पूरे जाइए देश- पढ़ाइए। और उसी के भरोसे हमने वो डिग्री ली। कहाँ गए पढ़ाने आप? अब पढ़ाने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल में गया, हाँ। और मैं कितना साल पढ़ाए? 6 साल 7 साल पढ़ा के, और आज जब मैं बीपीएससी का फॉर्म स्कूल प्यार से बोला कि जाइए या लात मार के भगा दिया, ये बताइए थोड़ा। जी, मैं बीपीएससी का फॉर्म भरा, 7 साल प्राइवेट स्कूल में भरा, और मुझे और अच्छा करना था, इसके लिए मैंने बीपीएससी का 1.0 का परीक्षा दिया। हाँ 1.0 दिया। मार्क्स अपना बता सकते हैं? उसमें मार्क्स आया मेरा 63। हाँ, कट ऑफ से कितना ज्यादा? कट ऑफ से सप्लीमेंट्री में मेरा रिजल्ट हुआ। हाँ, और फिर उसके बाद टीआरई 2.0 में मैंने एग्जाम दिया, और उसमें कट ऑफ से मेरा 2 मार्क्स ज़्यादा है। कट ऑफ से 2 मार्क्स ज़्यादा है, और मैं ये उम्मीद में था कि मेरी इस बार नौकरी लग जाएगी, शिक्षक कहलाएंगे। और शिक्षक कहलाएंगे। बीपीएससी 6 to 8 में मेरी रिजल्ट होनी थी, और मेरा रिजल्ट हुआ भी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आया, और सेकंड मेरिट रिवाइज करके मेरा नाम काट लिया गया, और आज मैं नौकरी से वंचित हो चलिए ऐसा गया। ये बताइए कि कैसा होता है। चलिए गलती करें तो होता है कि सॉरी बोल के काम चला लेते हैं, कुछ करें तो ऐसा। यूपी से आप आए हैं, ये बताइए कि कैसा लगता है कि कुछ नहीं किए, इतना मेहनत किए, टीआरई 1.0 में, 2.0 में, फिर पढ़े भी, हर चीज़ किए, लेकिन ऊपर ही से दिक्कत हो जाता है। दर्द बताएं अपना थोड़ा। क्या आपसे बेहतर तो कुछ जानेगा नहीं? ये दर्द तो बहुत अधिक है, और ये सरकार की नीतियां जो हैं, इन्होंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाया, और हमको बताया, हमको एक तरह से एक तरह से हाथ पकड़ कर बोला कि करो। नहीं, जबरदस्ती एक तरह से कि जबरदस्ती भी? हाँ, 19 के बाद कोई भी अनट्रेंड अध्यापक किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। इतना सब कहने के बाद भी, और जिन्होंने कहा, जिन्होंने ये तैयार किया, उनके द्वारा ही, और इनकी गलत नीतियों के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अमान्य करार दे दिया जाता है, और सभी जाओ तुम योग्य नहीं। हाँ, जाओ तुम योग्य नहीं हो, जब सुनी तो क्या लगा? कितने साल से पढ़ा है, कानों में गया कि जाओ तुम योग्य नहीं हो? ये मतलब लगा जैसे जब पैर के तले से जमीन निकल गया। हाँ। ऐसे कितने साल से पढ़ाती हैं? 3 साल से कहाँ पे? गांव में ही पढ़ा रहे थे। गांव में? जी। परिवार चलाती होंगी उसी से? जी। अब स्कूल भी छूट गया। स्कूल छूट गया। जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। भावुक हो रही हैं, देख रहे हैं कि आंख नम हो रहे हैं। क्या करे, सरकारी ऐसा है, दोगलाई नीति कर रहा है सरकार। कौन? सरकार, और कौन करेगा? केंद्र सरकार को आप बोल एक रही हैं। बार तो कहता है कि महिला को आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बढ़ाया, इसलिए टंगड़ी पकड़ के पीछे खींच दिया कि इसका जो है डिग्री अमान्य कर दो। कितना घर के रहे, ना घाट के धोबी का कुत्ता बना दिया है। घर की घाट की नहीं रही? कहीं के घर वाला भी कहता है कि क्या किया, क्या डिग्री, कहाँ से 3 साल पढ़ा के डिग्री क्या ले लिया? किए? वही बात है। अच्छा 3 साल पढ़ा के आप क्या कर लें, ये बताइए। घर तो चला रहे थे ना सर। हाँ। घर तो चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है हाथ में। तो क्या मांग करती हैं? सड़क पर उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बढ़िया अब लगता तो है कि मन बढ़िया- करता है प्रोटेस्ट करने में? मन क्या करेगा, जबरदस्ती उतरेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा डिग्री सबके घर छा। सर ऐसा लगता है कि हम लोग ये डिग्री लेकर के तो बहुत बड़ा गुनाहगार हो गए हैं। खरीद लिए। हाँ एकदम, मतलब हम लोग लग रहा है कि कहीं से हम खरीद करके, ऐसे ही मतलब फोर्जरी था ये। खरीद के तो लेना की थी? खरीदे तो नहीं थे सर, बहुत मेहनत कर करके हम लोग लिए थे, बहुत मेहनत किए थे हम लोग। इतना हम लोग डीएलएड का हम लोग एग्जाम दिए हैं, 2 साल का कोर्स किए हैं, हम लोग के 18 मंथ का बताया जा रहा है कि 18 मंथ का, जबकि हमारे सर्टिफिकेट में कहीं पास भी 18 मंथ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग बहुत मेहनत किए, सीटेट पास किए, बीपीएससी पास किए, 1.0 दी, 2.0 दी? हाँ दोनों दिए। दोनों दी? दोनों दिए सर। क्या मतलब रहा देने का? मतलब रहा है कि हम लोग कट ऑफ से ऊपर हैं, फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया, रोक दिया गया। बाबू को ये अभी उदास हो रही है पूरा। हाँ तो हम लोग उदास तो होंगे ना सर, क्योंकि हम लोग को एकदम मतलब वंचित कर दिया गया है। हम लोग को कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं तो लगता है ना कि अब हम लोग को कुछ
अच्छा नहीं लगता है जिंदगी में। अब तो हम लोग के पास वक्त भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी करेंगे। अब कोई अब रेगुलर डिले भी करेंगे तो हम लोग के पास उतना तो वक्त नहीं है। चलिए देखिए, एनआईओएस के अभ्यर्थी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए थे। देखिए समस्या यही है कि सालों से पढ़ाते हैं, टीआरई 1.0 2.0 दोनों दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं। आप भी जाने कि एनआईओएस का मुद्दा क्या है। अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, लड़ने के लिए तैयार है, भिड़ने के लिए तैयार है, और किस तरह से महिलाओं ने सुनाया मोदी सरकार को कि धोबी के ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, क्या कुछ कहना। तो वो अपने से गर्म काफी है, भावुक भी हो रही थी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।